नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं कलाम की टेट सीरीज का सॉल्यूशन। सेकंड ग्रेड की टेट सीरीज है। फर्स्ट पेपर है जीके का। माइनर टेस्ट 9 है और ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। इसका टाइम रहता है 2 घंटे और 26/4/2026 को पेपर हुआ है, जिसका सॉल्यूशन लाए हैं और बहुत ही जल्द हम इसका सॉल्यूशन लगा देंगे। और कलाम बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज बना रहा है, तो आप देख लेना। और आरपीएससी के लेवल से मैच कर रहा है, तो हम इसका जल्दी से सॉल्यूशन लगा देते हैं। ठीक है मित्रों, पहला क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा राय सिंह के मुगल अभियानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये आपको कथन दे रखे हैं। यदि मैं कथनों को पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप रोक करके पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1573 में अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? राइट आंसर 4, शाह कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गोल शासकों को कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बप्पा रावल के संबंध में सही कथन नहीं है, तो ये आपको कथन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है 4। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के उद्धारक राणा हम्मीर ने किस युद्ध में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया? राइट आंसर 2, सिंगौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शासक तेज सिंह के संबंध में असत्य कथन है, असत्य पूछा है, तो इस पर आप गोला लगा लेना या अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपको पता रहेगा क्या पूछा है, क्योंकि सिली मिस्टेक होने का डर ज़्यादा रहता है। इसका राइट आंसर 2, दशरथ शर्मा ने तेज सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अबुल फजल ने अपनी रचना आईन अकबरी में आमेर के मान सिंह तथा मेवाड़ के कुंवर अमर सिंह की भेंट का स्थल कौन सा बताया? राइट आंसर 3, गोगुंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर 4, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाने से नाराज होकर औरंगजेब ने राय सिंह का मनसब घटाकर 4000 कर दिया। यहाँ पर देख लेना शाहजहाँ है या औरंगजेब है, थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1541 ईस्वी में राव मालदेव और बीकानेर के राव जयसिंह के मध्य पाहिवा साहिबा का युद्ध किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर 1, फलौदी। इसमें भी स्टार लगाया है मैंने, देख लेना आप। मारवाड़ का राठौर शासक जो जलालुद्दीन खिजली के आक्रमण में अपने 140 साथियों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? राइट आंसर 2, आस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है? इसका राइट आंसर 4, उसने 1459 में मंडोर पर आक्रमण कर उसे विजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह जहांगीर के मेवाड़ अभियान 1613 में मारवाड़ के किस शासक ने सहायता की थी? राइट आंसर 2, सवाई राजा सूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के संबंध में सही कथन नहीं है। राइट आंसर 3, शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को पुत्र रत्न की खुशी में 5000 जात या सवार के साथ महाराजा की पदवी से अलंकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासन पीर के युद्ध 1829 ईस्वी में बीकानेर का कौन सा शासक जैसलमेर के गज सिंह से पराजय हुआ था? राइट आंसर 4, रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शासक जैत्र सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन है? राइट आंसर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे कथन ए व कारण आर दिए गए हैं, तो ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन 4-5 आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो कलाम आपकी टेट सीरीज से
आपकी अभ्यास करा रही है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है 3, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको कथन दे रखे हैं, है ना। उपरोक्त कथन किस राजपूत शासक के बारे में है? तो राइट आंसर 1, राव लूणकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह अधिगम में जो अधिगमित किया जाता है वही उद्दीपनों और प्रतिक्रियाओं के बीच प्रानुकूलित संघों का एक विशिष्ट समूह नहीं है, बल्कि एक साधन और उद्देश्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। इसका राइट आंसर 2, अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अस्थायी रूप से किसी अंगीवाद की अनुक्रिया पर रोक लगा देता है? राइट आंसर 1, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग को और किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर 4, प्रतिरूपण, सामाजिक अधिगम और अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? राइट आंसर 1, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को ज्ञानी ने अपनी अधिगम सोपानगी में सर्वाधिक स्थान पर रखा है? राइट आंसर 3, संकेत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। राइट आंसर 1, थॉर्नडाइक द्वारा। देखो थॉर्नडाइक, है ना, स्किनर, बांडूरा, वॉटसन, पावलोव, ये थोड़े से मोस्ट है, इनको तो देख के जाना, इनके क्वेश्चन 100% आते ही हैं। नेक्स्ट, और साइकोलॉजी को थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना, साइकोलॉजी के क्वेश्चन को, क्योंकि वो समझ में कम बैठता है, और बैठ गया तो उसका राइट आंसर हो जाता है। और आप देखो, पढ़ने के लिए आप 3 टीचर हैं मेरी अंदाज में बेस्ट। एक तो मैम है, वंदना जादव मैम, दूसरे अशोक पारिक सर, और सबके चहेते सर आपको पता ही है, धीर सिंह दावाई सर। तो उनसे आप देख लेना, पढ़ लेना, तीनों ही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर 4, E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? राइट आंसर 3, अनुकूलित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? राइट आंसर 2, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर 1, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऋणात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है? राइट आंसर 1, असफलता के कारण होने वाले अपमान को सोचकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत दिया गया था? राइट आंसर 4, क्लार्क हल के द्वारा। खाली जगह, जो यह मानता है कि सीखना केवल बाहरी व्यवहार का परिवर्तन नहीं बल्कि मस्तिष्क के अंदर होने वाली मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है 3, संज्ञानवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3, यह पाठ्यपुस्तक की ज्ञान पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण में थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? राइट आंसर 1, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गैनी की अधिगम सोपानगी में व्यवहारवादी चरणों का सही क्रम है? तो राइट आंसर 3, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, सरल श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचर अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? राइट आंसर 4, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को खाली स्थान के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो राइट आंसर 4, विद्यार्थी के
आवश्यकता एवं उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मित्रों देखो, मैं तो साइकोलॉजी के लिए धीर सर को फॉलो करता हूँ, उनकी बुक पढ़ता हूँ, और अभी उनकी एक बुक आई है ऑब्जेक्टिव वाली, विद सॉल्यूशन, नीचे व्याख्या दे रखी है, बहुत ही बेहतरीन है, उसका रट्टा लगा लेना। आपके 20 में से 16, 17, 18 क्वेश्चन 20 भी सही हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठन की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत की देन है, किसकी देन है? डेविड पी आसुवेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रतिपल का तात्पर्य है, राइट आंसर 1, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस 2026 के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 15 से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3, ए में 3, बी में 2, सी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, जिसमें सत्य कथन है, राइट आंसर 2, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मार्च 2026 को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान निम्नलिखित में से किसे विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है 3, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मोस्ट लगा लेना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसमें सही कथन पूछा है आपको, तो बी और सी सही कथन है। ये बी और सी सही कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकृत पोर्टल कौन सा है? राइट आंसर 3, राज्य निवेश पोर्टल। पोर्टल का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्ष 2023-24 हेतु राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताना है। तो आपको कथन दे रखे हैं, देखो मैं कथनों को पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी और टाइम का अभाव है। जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर है 2, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको सत्य कथन बताना है, जिसका राइट आंसर है 4, ए बी सी, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जितेंद्र कुमार सोनी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया है? तो राइट आंसर 2, बरखमा। ये मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से 28 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? राइट आंसर 1, दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट घोषणा 2026-27 की अनुपालना में राज्य के सहकारी डेयरी ब्रांड सरस को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु विस्तार योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत किन किन राज्यों में सरस पार्लर खोले जाने प्रस्तावित हैं? तो राइट आंसर 3, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये अपनी सरस का है, तो क्वेश्चन मोस्ट है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष की पहचान कीजिए जो विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रहा। तो राइट आंसर 4, नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये आपको 2 कथन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है और गलत है। तो राइट आंसर ए, केवल ए। असत्य कथन के बारे में बताना, सॉरी असत्य पूछा है ना, ये अंडरलाइन कर लेंगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी, जिससे मुझसे भी है ऐसे आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना या गोला लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में पारित गैर सरकारी विधेयक नहीं है। राइट आंसर 3, द राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन विधेयक 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निहरता से ग्रस्त हो गया और यह
या नहीं तो वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। देखो बहुत टिपिकल लैंग्वेज बनाई है पॉलिटी के क्वेश्चन की, है ना। मानो जैसे पॉलिटी का ये टीचर बनाना हो इनको, और ये कलाम का ही नहीं है दोष, ये आरपीएससी का दोष है। वो भी इसी तरह से क्वेश्चन बनाती है, तो कलाम ने भी इसी तरह की अभ्यास के लिए क्वेश्चन बनाया है। इस तरह के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, तो इसका राइट आंसर निकलता है। तो इसका राइट आंसर 4, सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के 1952 के प्रथम आम चुनावों में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं? राइट आंसर 4, कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से असत कथन बताना है आपको। इसका राइट आंसर 3, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जनलेखा समिति में आकस्मिक रिक्ति की दशा में अधिकतम कितने सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा मनोनयन किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, ये देखो मैंने ये डैश लगाई है ना, यहाँ पर हाईलाइट किया है, क्या पूछा है उसके बारे में पता चल गया। तो राइट आंसर 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। इसका राइट आंसर 2, पूनम चंद बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गढ़पूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? राइट आंसर 3, अनुच्छेद 189(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई? राइट आंसर 2, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे हैं? इसका राइट आंसर 1, लक्ष्मण सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन के बारे में बताना है, जिसका राइट आंसर है 1, केवल एक। देखो इस तरह के पॉलिटी के क्वेश्चन आए, यदि आपको आते हैं तो ही टिक करना, अदरवाइज वो आपको नेगेटिव में ले जाएंगे, तो स्किप कर देना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जिसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा विधायकों की दल बदल संबंधी अयोग्यताओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? राइट आंसर 4, अनुच्छेद 191। मोस्ट लगा लेना इसको, क्योंकि ये नियम अभी बना है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग प्राक्कलन समिति का से संबंधित है? राइट आंसर 3, आबकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएं हैं? राइट आंसर 3 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो असत्य कथन के बारे में बताना है। देखो बहुत बार ही सत्य कथन पूछा है, लेकिन कभी कभी इस तरह से घुमा के भी आरपीएससी पूछता है असत्य कथन के बारे में। तो कलाम हमारी बहुत बेहतरीन अभ्यास करा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कलाम। राइट आंसर 2, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा के आम चुनावों में तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा रहा है? तो राइट आंसर 2, भारत आदिवासी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही हैं? राइट आंसर 3, वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना कौन सा कर एकत्र किया जा सकता है? राइट आंसर 3, तदर्थ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे?
राइट आंसर 4 लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के संदेश के संबंध में राजस्थान विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको ये कथन दे रखे हैं, इसमें से सही कथन बताना है, जिसका राइट आंसर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर 4, यह राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी, किसे। राइट आंसर 2, प्रमुख सचिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दी गई कूट में सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ए बी सी, तीनों ही सही हैं। तो इसका देखो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प का चयन करना है। इसका राइट आंसर 1, कथन ए सही है जबकि बी गलत है। नेक्स्ट, संशोधित ब्याज अनुदान योजना मिस केसीसी के तहत शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के तहत कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए है। तो राइट आंसर 3, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं मिशन कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर है 3 ए बी सी। देखो इसका राइट आंसर है 3 ए बी सी। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन कब प्रारंभ हो गई। राइट आंसर 4 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमिलित को छांटिए। तो राइट आंसर 3 सौदा पत्रक पहल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर 3, कथन ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। राइट आंसर 2 2007-8। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर 1, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.5% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में भारत में चावल के उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम है। राइट आंसर 1, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल उर्वरक उपयोग रहा है। राइट आंसर 3, 306.42 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है। राइट आंसर 3, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMAE के तहत नवीन कृषि तकनीक को किसानों से साझा करने के लिए किसान मेले प्रदर्शन फार्म स्कूल की स्थापना की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी गई है। राइट आंसर 1, ATMA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर 4, कथन ए सत्य है जबकि बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2025 तक ENAM से एकीकृत FPO व मंडियों की संख्या क्रमशः है। राइट आंसर 3। देखो इस तरह का क्वेश्चन डाटा वाला है, यदि आपको करेक्ट पता है तो ये अटेम्प्ट करना, नहीं तो नेगेटिव लेके जाता है 100%। फैक्चुअल क्वेश्चन को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। यदि फैक्ट वाला क्वेश्चन आए जो संख्या पूछी हो, आपको सही आता है तो ये अटेम्प्ट करना, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई कृषि विपणन अवसंरचना योजना किस योजना के तहत शुरू की गई। राइट आंसर 2, एकीकृत कृषि विपणन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए बनाया गया प्रौद्योगिकी नवाचार है। राइट आंसर 4, DigiClaim। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बजट 2018-19 में भारत के किसानों को उत्पादन लागत का न्यूनतम कितना प्रतिशत अधिक एमएसपी दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। राइट आंसर 3, वाणिज्यिक फसलों में यह मिशन केवल कपास, जूट और मसालों के लिए क्रियान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार प्रतिवर्ष कच्चे माल के आधार पर प्रशासित प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतें तय करती है। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कच्चे माल पर आधारित कीमतें सर्वाधिक हैं? राइट आंसर 4, मक्का आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 25 में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी जिलों की पहचान हेतु 3 प्रमुख संकेतकों को आधार बनाया है। निम्नलिखित में कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर 2, सीमित सकल बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है 3, ए में 4, बी में 1, सी में 3, डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर 2, कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। तो थैंक यू मित्रों, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ लाइक कर देना। और कोई आपका सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, और कुछ चाहते हो हमसे क्वेश्चन वगैरह क्या है तो वो भी मुझे बताना। थैंक यू मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।